हाय बच्चों, मैं सेल्फ आर के गुप्ता। आज आप सभी को क्लास 8 के गणित बुक से प्रश्नावली 6.2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 6.1 के सवाल के बारे में बताया था। आइए जानते हैं हमारा क्लास 8 का गणित से प्रश्नावली 6.2 करना क्या इसमें दिया, निम्न सभी का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल दिया है 49 को करनी में लिखा जाता है, क्योंकि पहले मैंने बता चुका हूँ कि जो करनी का मान होता है वो आधा के बराबर होता है। 49 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको काटेंगे। ये किससे, विषम संख्या से काटा जाता है। इस 7 के पढ़े में आएगा 7 सते 49, 7 कम 7। अब लिखेंगे 49 आएगा 7 गुणे 7 के 7 का 2 बार पाएगा पढ़ने पे, अर्थात जो करनी के अंदर जो मान होना चाहिए वो हर संख्या का 2 का जोड़ा लगाते हैं। हमने देखा यहाँ पर 7 कितने बार है, 2 बार है, अर्थात जो जिस संख्या का जोड़ा लगता है वो करनी से एक संख्या बाहर आता है, वही हमारा आंसर होता है। इसके बाद इसी का दूसरा सवाल है 64 को लिखेंगे करनी में 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि 2 से कटने के लिए इकाई का स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए। पुनः यह 2 से ही कटेगा, 2 करने 2, एक हासिल बचेगा 12, 2 छकी 12। पुनः यह 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अर्थात हम 64 को लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ा लगाएंगे 1 2 3, अर्थात 3 2 का जोड़ा लग गया। 2 गुणे 2 गुणे 2, इन सब का आपस में गुणा किया जाता है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, अर्थात 64 का जो वर्गमूल होगा वो 8 होगा। तीसरा हमारा सवाल आएगा 100 को हम लिख सकते हैं करनी में 100। अब हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का वर्ग क्या आएगा, पहले 2 के पढ़े में आएगा 2 पचे 10, पुनः 2 दूना 4, एक हासिल बचेगा 10, 2 पचे 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 एकने 5। 100 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 2 का जोड़ा लग गया और 5 का जोड़ा लग गया, तो 2 और 1 5 का बाहर आएंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, अर्थात जो 100 होता है वो किसका मान होता है, तो 10 का मान होता है। इसी तरह हमारा चौथा जो सवाल है वह 81 लिख सकते हैं। 81 को करनी में, अब 81 के क्या होगा गुणनखंड, 81 लिख के भाग दिया जाएगा, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। तो यह ना 2 से कटेगा, 3 से कटने के लिए मैंने बताया था 3 से काटने के लिए सभी अंकों का योग 3 के गुणज में होना चाहिए। 8 1 9, अर्थात 3 के पढ़े में आएगा 3 दूना 6, 2 बचेगा 3 सते 21, पुनः 3 से कटेगा 3 9 27, पुनः 3 से कटेगा 3 तरीका 9, पुनः 3 का नाम 3। 81 को हम लिख सकते हैं करनी में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, गुणा करेंगे 3 कितने बार बाहर आ जाएगा, 2 बार, क्योंकि 4 2 का जोड़ा लगता है, जो जोड़ा लगता है उस संख्या को एक मान के करनी का, क्योंकि बताया गया था करनी का जो मान होता है आधा होता है, इसीलिए कोई भी संख्या 2 का जोड़ा लगाया जाता है और जोड़ा जो बाहर निकला रहता है आपस में गुणा कर दिया जाता है और जो मान प्राप्त होता है वो संख्या का वर्गमूल होता है। इसी तरह इस प्रश्नावली का जो 5वां सवाल है वो है 169 को हम लिख सकते हैं करनी में 169। अब 169 किसका वर्ग होता है, इससे पहले का गुणनखंड करेंगे, और 169 ना 2 के पढ़े में आएगा, ना 3 के पढ़े में आएगा, ना 5 के, ना 7 के, ना 9 के, ना 11 के, सीधे किससे करता है 13 से। 13 करने
13, 3 बचेगा 39, 13 तिया 39, पुनः 13 से कटेगा, 13 कने 13, अर्थात 169 को लिख सकते हैं 13 गुणे 13, एक 13 का जोड़ा लग गया अर्थात 13 बाहर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह इस प्रश्नावली का जो 6वां सवाल है वो है 225। 225 को हम करनी में लिखेंगे, पुनः 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा। कैसे, 5 2 7 2 9 जो कि 3 के पौड़े में आता है, 3 से काटेंगे, 3 सते एक ऐसे एक बचेगा 15 होगा, 3 बचे 15, पुनः 3 से कटेगा क्योंकि 7 और 5 क्या होता है 12 होता है, 3 दूना 6, एक बचेगा 15 होगा, 3 बचे 15, पुनः ये 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 कने 5, 225 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 का जोड़ा लगा 5 का जोड़ा लगा, 3 गुणे 5, 3 बचे 15, अर्थात जो संख्या दिया था ये 15 का वर्गमूल होता है। इसी तरह जो अगला सवाल दिया है 7वां वो है 400। हम 400 को पहले लिखेंगे करनी में 400 और पुनः साइड में हम क्या लिखेंगे 400, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये पहले 2 से जाएगा, 2 दूना 4, पुनः 2 से जाएगा 2 एकम 2, पुनः ये 2 से जाएगा 2 पचे 10, पुनः 2 से जाएगा 2 दूना 4, ये 10 से जाएगा 2 पचे 10, अब ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25, पुनः 5 से कटेगा, 5 कने 5, 400 को हम लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 का जोड़ा 2 बार और 5 का एक बार, यानी कि 2 2 बार बार आएगा, 5 एक बार, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, अर्थात 400 किसका होता है 20 का होता है। इसी का जो अगला सवाल है वो 8वां क्या है 4900। 4900 को पहले किस में लिखेंगे करनी में 4900, अब हम क्या करेंगे 4900 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये किससे कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 0 कट जाएगा, पुनः 2 के पड़े में 2 कने 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, अभी देखेंगे 5 2 7 दूना 1 10, 3 से नहीं कटेगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 चौको 20, ये 2 बचेगा 5 बचे 25, पुनः 5 से जाएगा, 5 चौको 20, 5 45, अभी किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 सते 49, 7 कने 7, अर्थात लिखेंगे 49 को हम लिखेंगे करनी में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, 2 का जोड़ा लगा 5 का जोड़ा लगा 7 का जोड़ा लगा, 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 पचे 10, 10 सते 70, 4900 किसका वर्गमूल होता है 70 का। इसी तरह इस चैप्टर का जो 9वां सवाल है वो दिया 39 गुणे 39, लिख सकते हैं इसको 39 गुणे 39, ये हमको दिख रहा है कि 39 का पेयर है, हम चाहे तो इसको सीधे 39 भी लिख सकते हैं या इसको दूसरे तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि 39 गुणे 39 को करनी में लिख के और 39 का क्या करें वर्गमूल निकाले, तो 39 का वर्गमूल होता है 3 एक 3 3 तरीका 9, 13 का ने 13, अर्थात 39 दो बार दिया तो लिखेंगे 3 गुणे 13 और गुणे 3 गुणे 13, इसको सजा के लिखेंगे तो 3 2 बार और 13 वही 2 बार प्राप्त होगा, जिसमें 3 का एक जोड़ा लगेगा और 13 का भी एक जोड़ा लगेगा, 3 गुणे 13 बराबर 39। ओके।